चलिए, हमारे साथ सैयद जी भी जुड़े हुए हैं। सैयद जी, आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप चीजों को देख रहे हैं। यहाँ पर दो चीजें सामने आई जब टीएमसी के प्रवक्ता संजय जी ने बताया कि नुपुर शर्मा ने जब प्रॉफिट के बारे में बोला तो क्या कार्रवाई की गई बीजेपी की ओर से, ठीक है। और बीजेपी का यह कहना है कि महुआ मित्रा ने जब मां काली को लेकर चीजें बताई, उनको लेकर जो टिप्पणी की, उसके बाद उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि किसी भी धर्म के देवी देवता के ऊपर अगर कोई टीका टिप्पणी की जाती है तो पार्टियां क्या अपने हिसाब से, अपने सलोच से देखती हैं कि किस पर क्या टिप्पणी करनी है, कार्रवाई करनी या नहीं करनी है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज चैनल का। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा तमाम लोगों को, आज ईद का दिन है, जितने पैनल में बैठे हुए हैं न्यूज में और आपके तमाम न्यूज पर। आपको भी ईद मुबारक। मुबारकबाद देता हूँ ईद की। आपको भी ईद मुबारक। की चीज ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो बीजेपी, लगता है आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपके पास हम वापस आते हैं। मैं तुली जी का रुख करता हूं। तुली जी, क्योंकि आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं तो वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, ये कहीं कहीं ऐसी सुविधा की राजनीति दिखती है। आप सामने वाले से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने पार्टी से सस्पेंड कर दिया अपने प्रवक्ता को, केवल इतना भर काफ़ी नहीं है, आप उसको सर तन से जुदा वाली भीड़ के सामने क्यों नहीं डालते। और दूसरी ओर, जिस प्रदेश की, जिस प्रांत की आराध्य देवी ही काली है, माँ काली है, जहाँ जिस प्रांत के जिस धाम में स्वामी विवेकानंद को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली का साक्षात दर्शन करवाया, उस प्रांत में आप माँ काली पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर कोई एक्शन नहीं लेते। अब ये कहने को एक सुविधा की राजनीति के अनुसार ये कहा जा सकता है कि हमने उनके बयान से अपनी पार्टी को अलग कर लिया, हमने इतने हजार दुर्गा पूजाओं को जो है वो अनुदान दे दिया, हमने ये कर, परंतु जो अभी साक्षात दिखता है, देखिए विविधताओं का देश है अपना, विविधताओं के देश, विविधताएं सेलिब्रेट करने वाला ऐसा अपना देश है। यदि एक ये पद्धति, ये प्रोसेस चालू हो गया कि आप अपमान करना प्रारंभ कीजिए और उसके बाद आप किसी प्रकार का कोई एक्शन ना लीजिए, तो ये एक बहुत खतरनाक बात है, डेंजरस साइन है जी। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का एक एक्शन भाजपा ने किया, वैसा ही कोई उससे मिलता जुलता कोई एक्शन एक टीएमसी करती और भाजपा को और ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसाती। तो देखिए, हमने भी अपनी पार्टी से उनको अलग कर दिया, बाहर कर दिया, निकाल दिया। अब आपने जिन लोगों को निष्कासित किया था, केवल आप उनको पार्टी, जिसको सस्पेंड किया उसको आप बिल्कुल बाहर कीजिए और उनको कोई जवाब उत्तर नहीं। इनके पास तो मौका था ये सब करने का, बिल्कुल इन्होंने ये मौका जाने दिया और फिर भाजपा की पिच पर जाकर के खेलने लगे। आपको अपने आप को एक स्टेप भाजपा से, क्योंकि भाजपा सर आपने वही बात कही, एक स्टेप आगे, अगर वो एक मिसाल पेश करते तो फिर वो जो बीजेपी को कह रहे हैं, तो बीजेपी को ला सकते थे उस जगह पे जहां पर वो सवाल पूछ सकते थे कि हमने ये किया तो आपने क्या किया। अच्छा सैयद जी, आपके पास मैं आऊं क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई थी। अगर मुझे लगता है आपका ऑडियो ठीक हो गया, अपनी बात आप पूरी करें। देखिए सर, सबसे पहले अहम चीज ये है कि किसी भी पार्टी विशेष या किसी भी धर्म का अगर कोई धार्मिक टिप्पणी करता है, किसी को भाग्यपूर्ण है। देश में लगातार धर्म आ रही, धर्म के नाम पे लोगों पे है। चीज आपको अहम मुद्दे की समझने की जरूरत है। जब शुरुआत हुई थी देश में इस चीज की, जहां से उसी वक्त इस पे संयम, उस पे ब्रेक लगाया जाता तो आज ये चीज देश में नहीं होती। अब रही बात, ये कह रहे कि महुआ जी ने जो कहा, अगर है धर्म की आस्था के खिलाफ जो कहा, मैं उसकी कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ। लेकिन मैं निंदा करता हूँ, साथ में इसके साथ उस पर प्रूफ भी होना चाहिए। अगर उन्होंने अब धर्म विशेष के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग, लेकिन आपको सोचना यहाँ पे है कि आज सुप्रीम कोर्ट की कहते हैं कि फटकार लगाते हैं, कहते हैं कि आज जो देश में जो भी चीजें चली आ रही है की वजह से हुई। आप देखिए 2014 में शुरुआत हुई इस चीज की, अखलाक पहलू खान या इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या, आज फिर हुई उदयपुर में हत्या।
हत्या हुई बीजेपी के ही कार्यकर्ता द्वारा जो हत्या होती है। अब इन लोगों पे अगर है सख्त कानूनी कार्रवाई उसी वक्त पे कहा जाता जब हत्याएं शुरू हुई। आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। उसी टाइम में माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक जी ट्वीट करते हैं कि ऐसे लोगों को देश में नहीं किया जाएगा कतई। वो धर्म के नाम पे बदनामी कर रहा है देश की, धर्म के नाम पे लोगों को कोशिश करता है। ऐसे लोगों पे अगर होता तो अच्छी चीजें होती, देश में एक अच्छा संदेश जाता। ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है। अरे थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए, पेशेंस रखा कीजिए, पेशेंस रखा कीजिए। आप समझते हैं हमें? अरे पेशेंस रखिए। आरपीजी आप लोग बस आपके पास आ रहे हैं। आरपीजी आपके पास एक बार कुछ और दिखाने के लिए सैयद आप अपनी बात पूरी कर ले, फिर आरपीजी जवाब देंगे। देखिए, आज देश में जहां से जो चीज भी अभी हो रही है, लगातार टिप्पणियां हो रही है, आप है, हम जीयू के एक प्रोफेसर, एक हिंदू प्रोफेसर द्वारा, आप है शंकर भगवान जी के द्वारा के खिलाफ जो है एक ऐसी टिप्पणी की जाती है, पुलिस उनको अरेस्ट करती है। पुलिस का हम स्वागत करते हैं कि वाकई पुलिस ने अच्छा काम किया। वैसे ही नुपुर शर्मा ने जो आज पूरे देश में आग लगाया है, इतने दिन हुए हैं वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है, क्या उसके लिए भी मोदी जी कहते? आज लोगों को बिल से 6 घंटे में निकाल के ले आया जा रहा है, लोगों को बाहर से हर चीज कर दिया जा रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा अभी तक जेल में क्यों नहीं जा रही है? मुद्दे की बात यह है कि आज देश में यही लोग जो बीजेपी सत्ता में बैठे हुए हैं, यही लोग देश को आग लगाने का एक जवाब ले लेते हैं। सैयद जी, आपने बहुत सारी सवाल उठा दिए हैं और आरपीजी को जवाब देने का मौका दीजिए। आरपीजी जवाब दीजिएगा। सैयद ने बहुत सारे सवाल उठाए, नुपुर शर्मा को खास तौर पर उन्होंने मेंशन किया। सैयद साहब, पहले तो आपको ईद मुबारक हो। और आज ईद के दिन मैं एक दोहा पढ़ना चाहता हूँ, या एक वाणी का एक तुक पढ़ना चाहता हूँ। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। जब आप इसको मान लेंगे सब ठीक हो जाएगा। सब रास्ते ठीक हैं। आप कहते हो सर हमारा रास्ता ठीक है, झगड़ा सिर्फ वहीं पे है और कोई झगड़ा नहीं है। अगर आप मान लेंगे कि मेरा भी रास्ता ठीक है, आपका भी रास्ता ठीक है और राजीव तुलसी का रास्ता भी ठीक है, हमारे लेफ्ट वाले सुनील चोपड़ा का रास्ता है ही नहीं, संजय शर्मा का रास्ता भी ठीक है, तो सब ठीक हो जाएगा। तो आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा सैयद, आप सुन लीजिए। सैयद साहब अगर सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। अरे सैयद जी आपकी आवाज नहीं जाएगी ना। आरपीजी का जवाब सुन लीजिए, फिर आपके पास आएंगे ना। सच सुनने की हिम्मत रखो। और सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट कर देती, ऑर्डर कर देती जो करना था दिल्ली पुलिस को। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर किया नहीं दिल्ली पुलिस को, कहीं करने की दिल्ली पुलिस जैसी कार्रवाई करेगी। परंतु जो मूल विषय है महुआ मित्रा के विषय में वापस आए। जो महुआ मित्रा ने कहा, जिस प्रकार से उन्होंने उपहास उड़ाया, जिस प्रकार से उन्होंने हल्की टिप्पणी करी मां काली को लेकर, वो विषय है आज। बिल्कुल, क्या समाज की चेतना इतनी मर गई कि मां काली को लेकर इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की जाए और उसके बाद समाज चुप रहेगा? और खास कर बंगाल का समाज, खास कर ममता बनर्जी, वहां के जो लीडर जो दुर्गा पूजा का विसर्जन रोककर मुहर्रम को जाने देते हैं पहले, वो आज ये वही कारण है। ये जो महुआ मित्रा बोलिए, संजय जी आ रहे हैं संजय जी, लगातार वहां पर निरंतर वहां पर उस सरकार की सोच, उस पार्टी की सोच दर्शाता है ये। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।